वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख चुका होगा, पढ़ने का सही टाइम कौन सा है। आखिर पढ़ने का टाइम सही कौन सा है, आखिर किस टाइम पे पढ़े, व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टडी। वो कौन सा परफेक्ट टाइम है जिस समय हम पढ़ के अधिक से अधिक अपने आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। आज से पहले आप कैसे भी पढ़ते होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लेट नाइट स्टडी करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं मॉर्निंग में उठ के कम पढ़ के अधिक से अधिक मार्क्स को अचीव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जो नेचर ने हमें बनाया, हम एक नेचर के द्वारा बनाए हुए एक क्रिएचर हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे दैनिक लाइफ में, हमारे दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर का कहीं ना कहीं हम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं ना कहीं जो सूर्य है, चंद्रमा है और ग्रह हैं, स्टार्स हैं, और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट के जो भी फैक्टर हैं लाइक टेम्परेचर, रेन, वाइंड, ये तमाम सारी चीज़ें हमारे बॉडी पे और हमारे डेली लाइफ में प्रभावित करती हैं। तो इसका मतलब यही सीधा हुआ, नेचर जिस तरह हमको बनाया है उसी नेचर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो काफ़ी बेहतर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात का टाइम क्यों होता है? रात का टाइम इसलिए होता है ताकि इंसान सुबह से लेकर शाम तक जो दैनिक गतिविधियों में सारे काम किए होते हैं तो थक जाते हैं, तो रात विश्राम करने के लिए होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है जो रात को हम सोने में जो हमको रेस्ट मिलता है और रात में हम जितनी गहरी नींद से सोते हैं, क्या दिन में क्या हम उतनी गहरी नींद से सो सकते हैं? जी हाँ, नहीं सो सकते। आप तो सो सकते हैं लेकिन गहरी नींद में नहीं सो सकते हैं, क्योंकि नेचर जितनी भी तमाम जो फैक्टर हैं कहीं ना कहीं रात को उस लेवल में बनाती हैं ताकि हम जब सोएं तो हमको उतना विश्राम और उतना फ्रेशनेस फील करें सोने में। और दिन वाला वैसे ही बनाया गया हलचल वाला माहौल ताकि हम अपने दैनिक लाइफ से जुड़े कामों को करें। ठीक इसी प्रकार पढ़ाई होता है। पढ़ाई का भी एक उचित और एक परफेक्ट टाइम होता है। उस परफेक्ट टाइम में पढ़ के हम अपने टाइम को 24 घंटे से 25 घंटे कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 24 घंटे टाइम को 25 घंटे टाइम कर सकते हैं उस परफेक्ट और उस प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल करके। आखिर वो प्रॉपर टाइम है क्या? वो प्रॉपर टाइम है भोर का समय। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो परफेक्ट टाइम होता है। मॉर्निंग के टाइम में, भोर के टाइम में आप उठ के पढ़ते हैं तो आप जो भी पढ़ेंगे अधिक से अधिक आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। उसके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टडिंग इन द मॉर्निंग? आई एम गोइंग टू टेल यू। वो कौन सी रीजन है जो मॉर्निंग में पढ़ने से आपको ज्यादा फायदा होने वाले? पहला कारण है, जब हम मॉर्निंग में भोर के टाइम में उठते हैं तो हमारा जो शरीर होता है शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से विश्राम कर चुका होता है और हमारा शरीर इतना ज़्यादा रेस्ट कर चुका होता है और ब्रेन, माइंड भी इतना ज़्यादा रेस्ट कर चुका होता है। जैसे हम उठते हैं हमारा पूरा ब्रेन और पूरा शरीर एकदम रेस्ट अवस्था में होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है और तरोताज़ा होता है, और हमारे शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं सारे एक्टिव होते हैं और सारे एकदम परफेक्ट वे में काम करते हैं। और उस टाइम में यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ आप आसानी से पढ़ी हुई चीज़ को याद रख सकते हैं, सुनी हुई चीज़ को याद रख सकते हैं, देखी हुई चीज़ को याद रख सकते हैं। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, आप भोर के टाइम में उठते हैं, भोर का टाइम काफ़ी शांत माहौल का होता है, काफ़ी शांत होता है और चारों ओर अंधेरा का माहौल होता है। तो इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, जब भोर के टाइम में हम उठते हैं तो पहला रीज़न हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम विश्राम कर चुके होते हैं। दूसरा होता है शांत माहौल होता है। शांत माहौल में सुनी हुई बात, देखी हुई बात, पढ़ी हुई चीज़ को हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं, क्योंकि चारों ओर देखिएगा तो अंधेरा रहता है और आपकी जो निगाहें होती हैं, आपकी जो साइट, जो दृष्टि होती हैं, कहीं ना कहीं वो फोकस करने लायक वो माहौल क्रिएट होता है। चारों ओर से सराउंडिंग्स आपको ऐसा माहौल देते हैं ताकि आप फोकस करके पढ़ सके। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो आप अवश्य देखे होंगे, सिनेमा हॉल में जाने के बाद जैसे मूवी स्टार्ट होती है, सिनेमा हॉल के चारों ओर जितने भी लाइट आने के जो वे हैं, लाइट आने के जो रास्ते हैं, सबको बंद कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ सिनेमा हॉल के चारों ओर ब्लैक कर्टेन, ब्लैक कलर का चादर से, ब्लैक कलर के पर्दे से चारों ओर ढका होता है ताकि आपको सिनेमा हॉल में वैसा माहौल दिया जाए और रात का माहौल दिया जाए और चारों ओर से कहीं रोशनी ना आए और आपका जो ब्रेन है फोकस रूप में एक जगह फोकस करके पर्दे पे चल रही चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। इसलिए सिनेमा हॉल में हम और आप जाते हैं तो मूवी को, जो 2 से 3 घंटे का मूवी देखते हैं, काफ़ी बोर फील नहीं होता है और उस 2 से 3 घंटे देखी हुई मूवी को हम काफ़ी लंबे समय तक याद कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैसा माहौल, वैसा सराउंडिंग्स आपको सिनेमा हॉल में दिया जाता है ताकि जो आपको सराउंडिंग्स जो क्रिएट होता है, आपके दिमाग में जो वो चीज़ें अंकित होती हैं, जो छपती हैं, वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं और आप उस चीज़ को कभी भूलते नहीं हैं। सेम ऐसे ही हमारे ब्रेन के लिए होता है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो वैसा ही माहौल होता है और वैसे माहौल में आप अगर 100% कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो 100% आपको आउटपुट मिलेगा और वो चीज़ें काफ़ी लंबी समय तक रहेंगी।
ठीक है। तो दूसरा बात आएगा, सर आप कहते हैं काफ़ी शांत माहौल रहता है तो पढ़ने में मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में अंकित करती है, तो क्या 10 से 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक रात को अध्ययन करें, लेट नाइट अध्ययन करें तो भी तो शांत माहौल है? जी हाँ, आप सही समझते हैं। यानी 10 बजे से लेकर हम रात को 2-3 बजे तक, भोर में 2-3 बजे तक पढ़े तो भी तो शांत माहौल होता है। तो ज़रा सोचिए, जब आप मॉर्निंग में उठिएगा, मॉर्निंग में उठने के बाद सुबह रात को 10 बजे तक कुछ ना कुछ तो आप डेली एक्टिविटीज़ कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो काम कीजिएगा, और उतने काम करने में आपका बॉडी कहीं ना कहीं पूरा बॉडी थक गया होगा, और आपका जो माइंड है उस माइंड में जो फ्रेशनेस है वो फ्रेशनेस कहीं ना कहीं खत्म हो गई होंगी, कहीं ना कहीं खत्म ही हो गई, और आपके ब्रेन के पास उतना कैपेसिटी और उतना चैलेंज एक्सेप्ट करने के पास क्षमता, आपके ब्रेन के पास उतना चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए उतना कैपेसिटी नहीं बचा होगा। और इसलिए जब आप 10 to 12 या 10 से 12, 1-2 तक पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप सफलता पाएंगे भी, लेकिन आप इससे बेहतर सफलता पा सकते थे यदि उस टाइम को आप अधिक से अधिक अगर मॉर्निंग में उठ के पढ़े होते तो। और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं भोर के टाइम में 2 घंटा पढ़ा हुआ दोपहर के या रात के टाइम से 3 घंटे के इक्वल होता है। यदि आप भोर में 2 घंटा पढ़ते हैं तो शाम या दोपहर के टाइम के 3 घंटा का इक्वल होता है। 2 मैंने रीजन आपको बताया, एक शांत माहौल मिलता है, पहला हमारा माइंड फ्रेश तरोताज़ा होता है और हमारे ब्रेन को उतना रेस्ट करने के लिए चीज़ें मिल गई होती हैं। तीसरा क्या है, साइंटिस्ट मानते हैं भोर का जो टाइम होता है वो कौन सा टाइम पढ़े तो अधिक से अधिक हम आउटपुट दे सकते हैं। भोर का जो टाइम होता है एग्जैक्ट माना जाता है 3 बजे के आसपास का जो टाइम होता है एग्जैक्ट काफ़ी परफेक्ट टाइम होता है। उस समय नेचर द्वारा कुछ उस जो इतना बढ़िया मतलब एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स आपको मिलते हैं, उसके साथ साथ 3 बजे के आसपास आपके ब्रेन से आपके माइंड में कुछ केमिकल चीज़ें रिलीज होती हैं, कुछ केमिकल चीज़ें रिलीज होती हैं जो आपके माइंड और पूरे ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करती हैं, और उस समय जो आप चीज़ें पढ़ते हैं उसको एक्सेप्ट करने में उसको काफ़ी आसानी होती है और वो चीज़ें काफ़ी लंबी समय तक रहती हैं। उस समय 3 बजे के आसपास आपके ब्रेन में जितनी भी चैलेंजेस आप उसको दीजिए वो काफ़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और वो काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी लंबे समय तक होता है। ठीक है, 3 रीजन हो गए। चौथा, मॉर्निंग में उठने के बाद आप जानते हैं साइंटिस्ट डॉक्टर्स भी बोलते हैं सुबह उठना काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, 1-2 घंटा पढ़िए। और आप जानते हैं सुबह की जो सूर्य निकलता है, सूर्य की पहली किरण जब आपकी बॉडी पे पड़ेगी तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, काफ़ी एडवांटेज उसका मिलता है। तो ये 3, 4, 5 ये फैक्टर थे जो आप इसको अप्लाई करके मॉर्निंग में भोर के टाइम के इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हैं और अपने टाइम को 1 आवर 2 आवर इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्टडी टाइम में। और ये नहीं मॉर्निंग में उठ गए तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ें और 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के दौरान आप झपकी ले रहे हैं, सो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और पूरा उबासी टाइप फील हो रहा है, ऐसा पढ़ेंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आप सुबह उठे तो परफेक्ट रात को 8-9 बजे खा के सो जाएं और परफेक्ट 6 से 7 घंटे का आप नींद लें ताकि आप अधिक से अधिक तरोताज़ा फील कर सकें और पढ़ी हुई चीज़ों को याद कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप उम्मीद करते हैं पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।